फ्रेंड्स, माई सेल्फ साक्षी। और आज अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। लेट्स गो, अपन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट नाम से क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट यहाँ मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अपन जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपोनेंट होता है जो कंपोज्ड होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, यौगिक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें अपन हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब कि अपन उन्हें तोड़ते हैं तो वो ना टूट के या तो एल्डिहाइड में टूटेंगे या फिर कीटोन में टूटेंगे। तो उन जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन्हें भी अपन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। Many but not all carbohydrate have the empirical formula CH2ON। N मतलब कि एटम की संख्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या। Many but not all, बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, आगे बहुत जगह काम आने वाला है। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, लेकिन सारे जो होते हैं वो सारे फॉलो नहीं करते। अभी सम ऑल कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। सम के अंदर कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी होता है अटैच में, अलोंग विथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होंगे ही। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सैकेराइड, शुगर होते हैं। बट हर मीठी चीज होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है। अगर आप सोचोगे कि हर मीठी चीज कार्बोहाइड्रेट है तो फिर वो चीज गलत होगी। अब मेन एंड अपनी जो प्राइमरी एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट गिव्स टोटल 60 to 80% ऑफ टोटल बॉडी एनर्जी पर डे। ये अपनी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है उसकी पर डे अपन को ना 60 से 80% एनर्जी प्रोवाइड करती है कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी अपन को 60 से 80% एनर्जी तो अपन को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है पर डे। और अपन ना अपना जो बॉडी मास होता है ना, टोटल बॉडी मास, उसका 2 से 3%, टोटल बॉडी मास का 2 से 3% जो मास होता है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और अपन ना पर डे 300 से 400 ग्राम पर डे अपन ना कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। बट ये ना डाइट पे भी निर्भर करता है, लेकिन एवरेज अमाउंट तो यही है कार्बोहाइड्रेट लेने की। इट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी। ये अपन को ना 4 किलो कैलोरी, अगर अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो अपन को 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। वही प्रोटीन से भी अपन को 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। और अगर अपन फैट लेंगे 1 ग्राम तो अपन को 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो आप ये सब याद कर लेना, अमाउंट ये काम आएगा आपके आगे। अब जैसे अपन ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ना इसमें एल्डिहाइड और कीटोन होएगा ही होगा, एक ग्रुप तो होएगा ही कार्बोहाइड्रेट में। तो एल्डिहाइड और यहाँ पे ना आपको कीटोन का फॉर्मूला दिख रहा है, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? अभी एल्डिहाइड में तो कार्बन डबल बॉन्ड हो, कीटोन में भी कार्बन डबल बॉन्ड हो दिख रहा है आपको। लेकिन फर्क यही है कि ना एल्डिहाइड के एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन की लंबी चेन या फिर सिंगल कार्बन हो सकता है। लेकिन कीटोन में तो दोनों तरफ ना कार्बन की लंबी चेन होगी। या तो कार्बन की लंबी चेन बोलो या फिर ना ओनली फॉर कार्बन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कार्बन की लंबी चेन। कार्बन की लंबी चेन 1 कार्बन की, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, अन्य संख्या में हो सकता है। तो ये इसके फॉर्मूला से, जैसे कि मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पे, ग्लूकोज और ना फ्रैक्टोज का आपको फॉर्मूला लिख के दे रखा है। तो देखो अब आप पहचानो कि ना ग्लूकोज में एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें ना आपको दिख रहा होगा कार्बन, मतलब ये देखो, इस पे फोकस करो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये का ये फॉर्मूला यही लग रहा है। इधर हाइड्रोजन है, देखो
इधर हाइड्रोजन है, कार्बन के इस तरफ हाइड्रोजन अटैच है और इधर डबल बॉन्ड, जैसे कि इस फॉर्मूले में था कार्बन डबल बॉन्ड हो, इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन की लंबी चेन, तो कार्बन डबल बॉन्ड हो, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन की लंबी चेन, तो ये हो गया एल्डिहाइड। और कीटोन पे फोकस इधर देखते ये इसका ये क्या है, ये आप पहचानो, अब आप पहचानो ये क्या है। तो ना इधर कार्बन डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन हो गया। तो ये बहुत इजी है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, आगे बहुत जगह अपने यही फॉर्मूला काम आएगा। और अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि अपन ने आगे ही मैंने आपको बता दिया था कि ना सेकेराइड और शुगर भी बोलते हैं इससे। अब इसको ना शुगर की यूनिट के बेस पे अपन ना उसके नंबर के बेस पे अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो होता है, ट्राई मीन्स तीन, टेट्रा मीन्स फोर, पेंटा मीन्स फाइव। जैसे ओलिगो मतलब कि ना जो 3 से 10 के बीच में आए उसे ओलिगो बोलते हैं, और पोली मतलब कि जो 10 से ज्यादा। अब सेकेराइड यानी तो ना शुगर, तो मोनोसेकेराइड, मोनो मतलब एक शुगर की यूनिट होगी तो उसे मोनोसेकेराइड बोलेंगे, 2 शुगर की यूनिट होगी तो डाइसेकेराइड, 3 से 10 के बीच में शुगर की यूनिट होगी तो उसे अपन ओलिगोसेकेराइड बोल देंगे। और अगर 10 से ज्यादा शुगर की यूनिट होगी तो उस कार्बोहाइड्रेट को अपन पॉलीसेकेराइड बोल देंगे। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स के हो गए। तो गाइस फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी